एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। मेड इन इंडिया, ठीक है, वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल था उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए, और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का इंडिया में विज़िट, उसके बारे में। तो जो पुतिन है उन्होंने ब्राज़ील में हो रही G20 समिट को स्किप कर दिया और इंडिया में विज़िट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका रीज़न ये है कि जो रशिया के रिलेशन हैं इंडिया के साथ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और ये अब से नहीं है, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से उसके रिलेशन रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो जो इंडिया है वो हमेशा से ही रशिया को सपोर्ट करता है और रशिया भी इंडिया को सपोर्ट करता आया है। दूसरा, जो इंडियन पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके से बनी हुई हैं कि कोई भी इंडिया की तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाता है। तो इंडिया एक साथ अमेरिका और रशिया दोनों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुए है। यहाँ तक कि जो रशिया और यूक्रेन युद्ध के टाइम पे यूएसए ने रशिया से ऑयल परचेज़ करने के लिए मना कर दिया था और ज़्यादातर कंट्रीज़ ने उसकी बात मान भी ली थी, लेकिन इंडिया ने फिर भी रशिया से ऑयल परचेज़ किया और दूसरी कंट्रीज़ को बेचा भी। तो इंडिया को किसी से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है और उसको जो करना होता है वो करता है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस बारे में क्या रिएक्शन है। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज़ किया, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट, टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? वजह यह है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट कुछ दो और कुछ लेके लो, जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में। और इकोनॉमिकली आप बेहतर नहीं होंगे तो दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है। पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मौजूद। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी करनी पड़ेगी, और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जो जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं। अब इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है, और 99% जो लोग हैं ना उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। तो और हमें होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमें हमारी कौम को मजबूत होना पड़ेगा। और उस भी मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाए तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा
तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपये के बराबर सही हो बनते हैं, गया, ठीक है। हाँ, ठीक तो है। रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है, उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और खुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। सर उनको मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, गाड़ियों को लेकर देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना था वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। इंडिया जो है ना वो इस टाइम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। इंडिया इस टाइम आईटी की इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। ठीक है। आप देख लें कि इस टाइम आईटी के जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके ऑफिस इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। तो इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है और अगर हम पाकिस्तान उससे कम्पीट कर सकते हैं तो ना हमारे पास कोई दूसरी इंडस्ट्री तो कोई रह नहीं गई ना, हमारी दूसरी कोई एक्सपोर्ट है नहीं, तो हम सिर्फ एक सेक्टर रह गया आईटी का, तो इसके ज़रिए हम ग्रो कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे फोकस करे और आईटी को फ़रोग दे तो इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे इंडिया से भी निकल सकते हैं अगर हम इस पे फोकस करें। और गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि ये आईटी सेक्टर पे ना बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है, जिससे ना लोग अपने बिजनेस नहीं कर पा रहे। कम से कम इस सेक्टर पे हुकूमत को टैक्स कम करने चाहिए ताकि ये ग्रो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये डॉलर हमारे पाकिस्तान में आए, जो कि नहीं है। जो कि नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हमने लोगों की बातें सुनी कि भारत को लेकर उनकी क्या राय है, क्यों वो अपने मन के कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, रशिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे कैसे बने। तो लोगों का कहना है कि भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसे जो करना होता है वो करता है। यूरोप इंडिया को रोकना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, बल्कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के टाइम पर भी इंडिया ने यूरोप की बात नहीं मानी, उसने एज़ यूजुअल रशिया का ही साथ दिया। यूक्रेन के युद्ध रोकने के लिए भी इंडिया ने ही बातचीत की। ये सब आज के टाइम में पॉसिबल हो पाया है सिर्फ मोदी जी की वजह से। लेकिन जो पाकिस्तान के पीएम हैं उनको पता नहीं क्या, उनको ये ही पता नहीं है कि किस जगह कैसे किसके साथ बिहेव कर सही से कैसे करना है। तो कैसे इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट अदर कंट्रीज़ कर सकती हैं। जो मोदी जी की पॉलिसीज़ प्रोजेक्ट होते हैं वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, जिससे कि कंट्री को प्रॉफिट हो और लोगों के लिए भी वो प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल हों। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ये सब एक साथ ही आज़ाद हुए, लेकिन आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, वो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।